हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ ऑयलर पाथ, ऑयलर सर्किट और ऑयलर ग्राफ के बारे में डिस्कस करूंगा। कब कोई ग्राफ ऑयलर ग्राफ होता है, हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि कोई ग्राफ ऑयलर ग्राफ है कि नहीं है, किसी ग्राफ में ऑयलर सर्किट है कि नहीं है, किसी ग्राफ में ऑयलर पाथ है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑयलर ग्राफ होता क्या है। ऑयलर ग्राफ हमारे पास एक ग्राफ होता है विच कंटेन्स ऑयलर सर्किट। तो कोई भी ग्राफ जिसमें हमारे पास ऑयलर सर्किट है उस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, ऑयलर ग्राफ। तो ये हमारी डेफिनेशन है ऑयलर ग्राफ की। नेक्स्ट, ऑयलर सर्किट क्या होता है। ऑयलर सर्किट इन ए ग्राफ जी, इट इज़ ए सिंपल सर्किट इन जी विच कंटेन्स एवरी एज ऑफ जी। एक सिंपल सर्किट जी में जो हर जी की हर एज को कंटेन करता हो। तो इसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा बट सिंपल सर्किट होता क्या है। सिंपल सर्किट का मीनिंग है एक क्लोज पाथ जो कोई भी एज रिपीट ना कर रहा हो। सर्किट का मीनिंग होता है क्लोज पाथ। सिंपल का मीनिंग नो एजेस रिपीटिंग। ओके, और हर एज कंटेन हो रहा है जी का। तो ऐसे क्लोज सिंपल पाथ को हम बोलेंगे ऑयलर सर्किट। सो ऑयलर सर्किट में हमारे पास स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होता है, सेम। ऑयलर पाथ क्या होता है। ऑयलर पाथ इज ए सिंपल पाथ विच कंटेन्स एवरी एज ऑफ जी। तो ऑयलर पाथ जो है एक सिंपल पाथ होता है जो जी का हर एज कंटेन करता हो। ओके, सिंपल का मतलब कोई भी एज रिपीट नहीं होना चाहिए और हर एज को कंटेन करे, तो ऐसे पाथ को हम बोलेंगे ऑयलर पाथ। ओके, सो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये मेरे पास जीवन ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देख सकते हो इजीली, अगर मैं पहले ये वाला पाथ ले लूँ, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और फिर डी टू ए। तो ये जो पाथ है इसमें मैंने कोई भी एज रिपीट नहीं किया, सारे एज मैंने कवर कर लिए और स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट मेरा क्या है, सेम। ये ग्राफ जो है एक ऑयलर सर्किट को कंटेन कर रहा है, इसलिए ये ग्राफ क्या है, ऑयलर ग्राफ। दिस ग्राफ इज ए ऑयलर ग्राफ। तो इस ग्राफ, अब देखो हर जो ऑयलर सर्किट है वो ऑयलर पाथ भी होता है। क्यों? क्योंकि ऑयलर सर्किट में क्या मतलब है, ऑयलर सर्किट का मतलब है हमारे पास कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो सेम है, हर एज को कंटेन कर रहा है और कोई भी एज रिपीट नहीं हो रहा। और ऑयलर पाथ का मतलब है कोई भी एज रिपीट नहीं हो रहा और हर एज का है। ठीक है, तो इसलिए हर ऑयलर सर्किट जो है ऑयलर पाथ भी होता है। बट हर ऑयलर पाथ जरूरी नहीं कि वो ऑयलर सर्किट भी हो, क्योंकि ऑयलर पाथ में कोई ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो, बट ऑयलर सर्किट में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम। अब ये ग्राफ देखते हैं G2 वाला। तो इस ग्राफ में आप देख सकते हो, आप ट्राई करोगे अगर इसमें ऑयलर सर्किट फाइंड आउट करने की तो आप नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। इसका मैं अभी इजी मेथड ही बताने वाला हूँ कि कैसे आप इजीली ग्राफ को देख कर ही बता सकते हो कि उसमें ऑयलर सर्किट है कि नहीं है। ऑयलर पाथ इसमें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इजी है काफ़ी। तो देखिए, आप पहले मैं क्या करता हूँ, ए से जाता हूँ बी पे, फिर मैं जाता हूँ बी से सी पे, फिर जाते हैं सी से डी पे, फिर हम डी से ए पे जाएंगे और फिर हम ए से सी पे जाएंगे। ओके, तो इस ग्राफ में हमारे पास जो कोई भी एज रिपीट नहीं हुआ। ओके, इस पाथ जो मैंने पाथ अभी लिया, ए बी सी डी ए सी, कोई भी एज जिसमें रिपीट नहीं हुआ और सारे एज जो हैं कवर हो गए हैं। तो ये ऑयलर पाथ है, बट इसमें हमारे पास ऑयलर सर्किट एग्जिस्ट नहीं करता। इसको देखने का मैं इजी वे अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो मेरे पास नेक्स्ट रिजल्ट हैं, ये दो मैंने थ्योरम यहाँ पे लिख रखी हैं। इन थ्योरम की हेल्प से हम किसी भी ग्राफ में चेक कर सकते हैं कि उसमें ऑयलर सर्किट होगा कि नहीं होगा, उसमें ऑयलर पाथ होगा कि नहीं होगा। ओके, सो जो थ्योरम 1 है वो क्या कहती है, ए कनेक्टेड मल्टीग्राफ कंटेन्स ऑयलर सर्किट इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स इज ऑफ इवन डिग्री। इफ ईच ऑफ इट्स वर्टेक्स इज ऑफ इवन डिग्री। तो ऑयलर सर्किट कब होगा किसी ग्राफ में, जब उसका हर वर्टेक्स जो है वो इवन डिग्री का हो। ओके, तो एग्जांपल्स लेके समझते हैं यहाँ पे। तो ये मैंने एग्जांपल ले रखी है। सो
मान लीजिए ये पहले वाला जो हमारा जो ग्राफ है G1 है, दूसरे वाला जो है G2 है और तीसरे वाला G3 है। तो G1 में देख सकते हैं आप ए की डिग्री कितनी है हमारे पास 2, बी की डिग्री कितनी है 2, ई की डिग्री कितनी है 4, डी की डिग्री कितनी है 2, सी की डिग्री कितनी है 2। तो सभी वर्टिसेस की डिग्री यहाँ पे इवन नंबर है, तो इसलिए इस जो ग्राफ है इसमें हमारे पास ऑयलर सर्किट होगा। और अगर किसी ग्राफ में ऑयलर सर्किट है तो वो ग्राफ क्या होता है, ऑयलर ग्राफ। अब हम इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं इजीली, कहीं से भी शुरू कर दीजिए आप। ए से शुरुआत कर लेते हैं। सो ए से मैंने शुरुआत किया, ए से पहले मैं बी पे गया, फिर मैं बी से ई पे जाता हूँ, फिर ई से हम सी पे जाते हैं, सी से मैं डी पे जाता हूँ, डी से मैं ई पे आया और ई से मैं वापस ए पे आया। तो देख सकते हैं आप मैंने सारे एच कवर कर लिए हैं और मेरा स्टार्टिंग और जो एंडिंग पॉइंट है वो सेम है। तो इसमें देखो एज रिपीट नहीं होना चाहिए, पर वर्टेक्स जो है वो रिपीट हो सकता है। इसमें वर्टेक्स पे कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है, एज कोई भी रिपीट ना हो और सारे एज कवर हो। तो ये ऑयलर सर्किट बन गया मेरे पास। तो ये ग्राफ जो है मेरा ऑयलर ग्राफ है। अब सेकंड वाले ग्राफ को देखते हैं। तो जो मैं सेकंड वाला ग्राफ देख रहा हूँ, तो ए की डिग्री जो मेरे पास है वो कितनी है 3, बी की डिग्री कितनी है 3, सी की डिग्री कितनी है 3 और डी की डिग्री भी कितनी, डी की डिग्री भी हमारे पास 3 है और ई की डिग्री हमारे पास कितनी है 4। तो इसमें इवन नहीं है, और डिग्री वाले वर्टिसेस भी हैं, तो ये जो है ऑयलर सर्किट को कंटेन नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह से मैं लास्ट वाला ये G3 देखता हूँ, तो ए की डिग्री मेरे पास कितनी है 3। तो एक वर्टेक्स भी हमारे पास और डिग्री का मिल गया, तो वो ऑयलर सर्किट को कंटेन तो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इस थ्योरम किसी भी ग्राफ में कि उसमें ऑयलर सर्किट है कि नहीं है, और या फिर वो ऑयलर ग्राफ है कि नहीं। ऑयलर ग्राफ होने के लिए ऑयलर सर्किट होना जरूरी है, और ऑयलर सर्किट होने के लिए हर वर्टेक्स की डिग्री इवन होना जरूरी है, ठीक है। सो अब हम मूव करते हैं थ्योरम नंबर 2 की तरफ। एक थ्योरम 2 कहती है हमारे पास कि ए कनेक्टेड मल्टीग्राफ कंटेन्स ऑयलर पाथ बट नॉट ऑयलर सर्किट इफ exactly two of its vertex are of odd degree। किसी ग्राफ में हमारे पास ऑयलर पाथ होगा बट ऑयलर सर्किट नहीं होगा अगर उसके एग्जैक्टली दो वर्टेक्स जो है हमारे और डिग्री के हैं, एग्जैक्टली दो वर्टेक्स और डिग्री की होनी चाहिए, तभी उसमें ऑयलर सर्किट नहीं होगा बट ऑयलर पाथ होगा। तो अब देखते हैं क्या हमारे पास G1 में ऑयलर पाथ है कि नहीं है। तो G1 में हमने चेक कर रखा है कि सभी की डिग्री क्या है, इवन है। तो इसमें इवन डिग्री है सभी की, तो इसलिए इसमें ऑयलर सर्किट है। अगर ऑयलर सर्किट है तो ऑयलर पाथ भी ऑटोमेटिकली इसमें होगा, ओके। सेकंड वाले में हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे वर्टेक्स ऐसे हैं जिनकी डिग्री क्या है, ऑड। तो जब हमारे पास ऐसा होता है तो इसमें ना ऑयलर सर्किट होगा ना ऑयलर पाथ होगा। अब G3 देखते हैं हम। G3 में हमारे पास क्या है, ए की डिग्री जो है 3 है, बी की डिग्री जो है वो भी 3 है, सी की डिग्री 2 है, डी की डिग्री 4 है, ए की डिग्री 2 है। अब मेरे पास G3 में एग्जैक्टली दो वर्टेक्स हैं जिनकी डिग्री क्या है मेरे पास, ऑड। ए और बी, इनकी डिग्री मेरे पास क्या है, ऑड। बाकी सभी की डिग्री मेरे पास क्या है, इवन। तो मैं अब थ्योरम 2 अप्लाई कर सकता हूँ क्योंकि मतलब एग्जैक्टली दो वर्टेक्स है जिनकी डिग्री ऑड है। तो इसका क्या मतलब हुआ, थ्योरम 2 क्या कहेगी हमें कि ये जो ग्राफ है G3, इसमें हमारे पास ऑयलर पाथ तो होगा बट ऑयलर सर्किट नहीं होगा, ओके। तो इसमें ऑयलर पाथ है बट ऑयलर सर्किट नहीं है, और ऑयलर पाथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली, बिल्कुल बहुत इजी होता है। कहीं से भी आप शुरू कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ ए से शुरुआत करता हूँ, बी की तरफ बढ़ते हैं हम, ओके। और बी से हम बढ़ सकते हैं यहाँ पे ई की तरफ, ई से हम आए डी की तरफ, डी से सी की तरफ, सी से ए की तरफ, फिर ए से आप आ जाइए डी पे और डी से हम आ जाएंगे बी पे। देख सकते हो फ्रेंड, ये एक ऑयलर पाथ है जो हर एज को कवर कर रहा है, कोई भी एज रिपीट नहीं हो रहा, बट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो ये ऑयलर सर्किट नहीं है, ओके। सो एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। ये
स्टूडेंट्स, इस एग्जांपल में हमें ये पता करना है कि क्या ये ग्राफ जो है जो हमें दिया गया है क्या ये ऑयलर ग्राफ है। सो बेसिकली हमें ये पता करना है क्या इसमें ऑयलर सर्किट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। सेकंड चीज़ हमसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में कि अगर इसमें ऑयलर सर्किट है तो फाइंड आउट करो कि वो ऑयलर सर्किट कौन सा है। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये ऑयलर सर्किट कंटेन करता है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबकी डिग्री देख लेंगे। सो ए की डिग्री मेरे पास कितनी है यहाँ पे 2, ई की डिग्री कितनी है 4, बी की डिग्री है 4, सी की डिग्री है 2, डी की डिग्री है 4, एफ की डिग्री है 4, आई की 4, जे की डिग्री है 2, एच की डिग्री है 4, जी की डिग्री है 4, के की डिग्री है 2। सो आप देख सकते हो सभी की डिग्री हमारे पास एक इवन नंबर है। सो देयरफॉर दिस ग्राफ कंटेन्स ऑयलर सर्किट, और या फिर कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो है एक ऑयलर ग्राफ है। तो अब हमें क्या करना है, इसमें ऑयलर सर्किट फाइंड आउट करना है कि ऑयलर सर्किट है कौन सा। तो ये बहुत ही ईजी होता है, कहीं से भी आप शुरू कर लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ए से शुरुआत कर रहा हूँ। सो ए से मैंने शुरू किया, ए से मैं गया यहाँ पे ई पे, फिर ई से मैं जा रहा हूँ आई पे। ओके, फिर आई से आप जा सकते हो जे पे, जे से आप वापस आ जाइए एच पे, एच से आप यहाँ पे के पे चले जाइए, के से जी पे, जी से यहाँ देखिए इस रास्ते से मैं एच पे आ सकता हूँ, एच से आई पे, आई से एफ पे, ओके, एफ से जी पे, जी से डी पे, ओके, डी से फिर आप दोबारा एफ पे जा सकते हो, एफ से वापस ई पे, ई से बी पे, बी से डी पे, डी से सी पे, सी से बी पे, और बी से वापस हम ए पे आ जाएंगे। तो जहाँ मैंने शुरू किया था वापस मैं वहीं पे आ गया। तो मेरा ओवरऑल जो पाथ बना वो क्या है, ए टू ई टू फिर मैं गया आई टू जे, जे टू एच, एच के बाद मैं गया था के पे, के से मैं आया जी पे, जी से फिर मैं गया एच पे, फिर एच से मैं गया एच से गया था मैं आई पे, आई से एफ, एफ से वापस जी पे, जी से डी, डी से एफ, एफ से ई, और फिर ई से बी, बी से डी, डी से सी, सी से बी, और बी से वापस ए। तो ये जो है मेरा ये ऑयलर पाथ, ऑयलर सर्किट बन गया। ओके, सो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर देना है।